सोशल मीडिया पर सही बातों को प्रमोट नहीं किया जाता, जितना ज़्यादा झूठ को या फिर फसादात को प्रमोट किया जाता है। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। शुमाली बंगाल में शर्मिष्ठा पंडोल नाम की एक लड़की थी जो 1 लाख की डिग्री हासिल कर रही थी। अब उसने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया हुआ था। अकाउंट पर साफ ज़ाहिर है अगर आप ऐसी वैसी वीडियो डालोगे तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, जिसकी वजह से उसने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से व्यूज़ आए। उसने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नफरत का एक गेम तो लगा हुआ है। उसने इसका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान के ऊपर उसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उसे ऑडियंस मिलना स्टार्ट हो गई। क्योंकि नफरत पर लोग तो आने थे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसी चीज़ों पर लोग आते हैं। फिर उसने मजहबी चीज़ों को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे उनको रोस्ट किया, और उसके बाद मुसलमान जो पाकिस्तान के थे उनको भी रोस्ट किया। इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उसने कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज़ के जो हम आपको यहाँ पर नहीं सुना सकते, वो सुनाने के काबिल भी नहीं। इसके बाद पैनोल कांग्रेस की जो हुकूमत है उसने उसको अरेस्ट कर लिया जब इन बातों का पता चला। उसके बाद मोदी गोदी मीडिया ने इतना ज़्यादा बतंगड़ बनाया, इतना ज़्यादा बतंगड़ बनाया कि उसको भाई आपने ये कर दिया, आपने उसके साथ ज्यादती कर दी, रेप कर दिया, पता नहीं क्या क्या। हालांकि कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है। अब देखो ना, जब एक मजहबी चीज़ को आप हाथ लगाओगे तो फिर वहाँ पर लोगों को गुस्सा आता है। अगर उसको अरेस्ट ना किया जाता भाई, चांस थे वो कत्ल हो सकती थी, क्योंकि लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ें होती हैं। अब देखो वो लॉ की डिग्री हासिल कर रही थी, उसको इन सारी चीज़ों को पता था, और उसके बावजूद भी वो ये हरकतें कर रही है। अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो फिर भाई क्या लोग बर्दाश्त कर लेंगे। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, ये भी उसके फायदे का है। अगर वो अरेस्ट ना करती तो उसके मरने के चांस ज्यादा। लोगों के जज्बात के साथ उसने खेला है। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उस वक्त उसे आज़ादी राह याद आ गई। भाई पहले जब आप बातें कर रही थी मुसलमानों, इवन कुछ हिंदू पर भी उसने बातें की हैं, लेकिन जब आप बातें कर रही थी मजहबी, वो भी लोगों को मजहबी तौर पर छेड़ने के लिए, तो उस वक्त आपको आज़ादी राह याद नहीं आई। क्योंकि आज़ादी राह वो भी है कि आप मजहबी तौर पर किसी को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद होती है, वहाँ तक तो रहकर आप एक दूसरे के साथ बहस मुबासा कर सकते हो, लेकिन जब आप बातों पर चले जाते हो आगे बहुत, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसादात फिर छिड़ जाते हैं, फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है। अब देखो ना, जैसे उसने हज़रत सलाम और कुछ और मजहबी उसने तौहीन की मुसलमानों, इवन भाई उसने इंडिया के जो मुसलमान थे उनको ज़्यादा टारगेट बनाया। वो अपनी कंट्री को ज़्यादा बर्बाद करने पर तुली हुई थी। जब उसने ये किया तो वहाँ पर ऐसा हो सकता था, चांस थे, अगर उसको अरेस्ट ना किया जाता था तो वो मर सकती थी, या कोई हिंदू मार देता या फिर कोई मुसलमान उसको मार देता। ये चांस बहुत ज़्यादा थे। इवन इसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया और 14 दिनों के लिए अब वो जेल के अंदर है, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फिर पता चलेगा कि आगे उसके साथ क्या होता। ये इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हासिल करने के लिए इसने ये सारा कुछ किया। इसने देखा जब इसे ये नफरत वाली वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट हुई तो व्यूज थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इसने सोचा कि भी ये वाला जो पॉइंट है ये तो काम का है, हम इसी को ही पकड़ना चाहिए। और उसने फिर इस पर मजीद वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। फिर इसके जो साथ लोग थे भाई, उन्होंने तो सेकंड के अंदर इसको फैलाना स्टार्ट कर दिया, धड़ाधड़ जहाँ पर भी उनका हाथ लगा उन्होंने फैलाना स्टार्ट। उन्होंने कहा कि ये हमारी शेरनी है, फिलाना है, ढींग है, धमाका है। उन्होंने शेरनी को शेरनी शेरनी करते करते इतना ज्यादा फूट दिलाई के भी उसको अरेस्ट करवा के रख दिया। मेरे पास एक वीडियो है इंडिया मीडिया, वैसे भी ये गटर है, जब भी खुलता है दूर दूर तक इसकी बदबू जाती है। जरा आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ऐसे भिड़ रहे हैं आपस में जैसे मोहल्ले में दो औरतें भिड़ती हैं, एक दूसरे का कख नहीं छोड़ती। जरा इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां चाटने वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी, आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना सुरेंद्र जी। आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो क्या किया जाएगा? वो भाजपा की गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत
भाषा का प्रयोग हो रहा है। शब्दों का चयन तो नजाकत से होना चाहिए प्लीज। आप तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं और पता नहीं कैसे आप लोग ऑन एयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह की भाषा के 1 जून को यूक्रेन ने रशिया पर एक ऐसा टिका के वार किया है जो शायद रशिया कभी नहीं भूल पाएगा। सस्ते ड्रोन्स की मदद से $400-500 वाले ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने रशिया के 5 हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें 41 उनके फाइटर जेट जो हैं वो तबाह हुए या फिर शदीद नुकसान पहुंचा उनको। इन ड्रोन्स की मदद से रूस के 5 मुख्तलिफ हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इन ड्रोन्स को असल में ट्रकों की मदद से छुपा कर पहले रूस के अंदर लाया गया उनकी सरजमीन पर, और फिर वहीं से इनको उड़ाकर अपने टारगेट को निशाना बनाया। $7 अरब का नुकसान हुआ रूस को इस ऑपरेशन के अंदर। 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन ने रूस को ये तारीखी नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ड्रोन्स की वार जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एक देश की लागत कम होती है और दूसरा ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि फाइटर जेट हो गए या फिर कोई और खतरनाक हसला, तो इनकी मदद से उनको तबाह आराम से किया जा सकता है।